ये ब्लॉक नंबर 19 है, यहाँ पर एक फहाशी का अड्डा खुला हुआ है। जिसने मुझे नंबर दिया था ना, तो वो कह रहा था वहाँ पे कुछ पुलिस की फटीक भी हुई थी। कोई फटीक नहीं है, आ जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर पूरा काला धंधा किया जाता है। मुझे सर 300 रुपये रोज देते हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ काम करना है। बोला पेंशन होता है, उसके लिए हम लोग करें। सामने घर में 3 दफा रेड पड़ चुकी, क्यों उसको बंद नहीं करवाया गया? खुफिया ऑपरेशन में मैं हूँ आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। आज खुफिया ऑपरेशन में हम एक ऐसे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं जो इस मुल्क में टोलियों की सूरत में कोने कोने में मौजूद है और जिसने अपनी फौहश हरकतों की वजह से शरीफ और बाइज्जत लोगों का जीना हराम कर दिया है। आज हम एक ऐसे ही गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने मोहल्ले के बीचों बीच फहाशी का अड्डा कायम किया हुआ है, यानी जिस्म फरोशी का धंधा जो मुल्क में एक वबा की सूरत आम हो गया। जिस्म फरोशी एक ऐसा मजमूम कारोबार है जिसका नाम लेते हुए भी हर शरीफ और बाइज्जत इंसान की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। लेकिन शर्मिंदगी की बात तो ये है कि पूरे मुल्क में हर शहर में तकरीबन हर मोहल्ले में ये धंधा किसी न किसी सूरत चल रहा है। इस धंधे से मुंसलिक अफराद न सिर्फ मौजूदा मुआशरे में खराबी का बाइस हैं, बल्कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को भी तबाह कर रहे हैं। जिस्म फरोशी के इन अड्डों का लड़कियों के इग़वा और उनकी खरीदो फरोख्त से भी बराह रास्त ताल्लुक है, क्योंकि इन अड्डों पर काम करने वाली लड़कियां इग़वा के बाद कई बार फरोख्त की जाती हैं, जिन्हें जिंदगी भर ऐसी दरिंदगी का सामना करना पड़ता है जिसे सोचकर भी इंसानी रूह कांप उठती है। अगर आदाद व शुमार की बात की जाए तो सिर्फ कराची शहर में जिस्म फरोशी से मुताल्लिक खवातीन की तादाद लाखों में है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये कारोबार किस कदर जोर शोर से जारी है और उन्हें किस किस की सरपरस्ती हासिल होगी। हैरत की बात तो ये भी है कि जिस्म फरोशी के ये अड्डे आबादी के बीचों बीच बिला किसी खौफ के चल रहे हैं। अगर कोई शरीफ महल्लेदार इनके खात्मे की बात भी करता है तो उसे संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं। बसूरत दीगर संगीन नताइज भुगतना भी पड़ते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन को इत्तला मिली एक ऐसे ही फहाशी के अड्डे की जो गुलिस्तान जौहर में बिला खौफ व खतर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से शरीफ लोगों का जीना महाल हो गया है। एक ऐसे ही शरीफ मोहल्लेदार ने राब्ता किया खुफिया ऑपरेशन टीम से ताकि इस फहाशी के अड्डे के खिलाफ ऑपरेशन किया जा सके। टीम खुफिया ऑपरेशन से राब्ता किया है एक शरीफ मोहल्लेदार ने, जिसने इत्तला दी है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में चलने वाले जिस्म फरोशी के अड्डे के बारे में। इत्तला देने वाले ने अपना नाम खुफिया रखने की दरख्वास्त की है, क्योंकि जिस्म फरोशी का यह अड्डा 3 खवातीन की ज़ेरे निगरानी चल रहा है, जिनके ताल्लुकात काफी आगे तक हैं। इसीलिए अगर किसी महल्लेदार ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उसे संगीन नताइज की धमकियों का सामना करना पड़ा। जिस्म फरोशी के इस अड्डे ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के लोगों का जीना हराम किया हुआ है। ये शिकायत मौसूल होने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया इस अड्डे के खिलाफ ऑपरेशन करने का, लेकिन बिना सबूत के कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए हमने अपने खुफिया मेंबर को इस अड्डे की जासूसी पर लगा दिया। हमारे खुफिया मेंबर ने इस अड्डे के मुतालिक बुनियादी मालूमात हासिल की, क्योंकि महज किसी की शिकायत पर किसी के खिलाफ कार्रवाई करना हरगिज ठीक नहीं होता। खुफिया मेंबर की हासिल करदा बुनियादी मालूमात के मुताबिक हमें बिल्कुल दुरुस्त शिकायत मौसूल हुई थी। जिस्म फरोशी का ये अड्डा बताई हुई जगह पर मौजूद भी है और सबकी निगाहों के सामने ये कारोबार जोरों शोर से चल भी रहा है। शिकायत दुरुस्त मालूम होने के बाद हमने अपने खुफिया मेंबर को इस अड्डे को चलाने वाली खवातीन का नंबर और उनसे मुलाकात करने का काम सौंपा, ताकि कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हों। ये काम कुछ आसान नहीं था, क्योंकि हमें इस अड्डे को चलाने वाली खवातीन का नंबर इस अंदाज से हासिल करना था कि उन्हें खबर भी ना हो सके। बसूरत दीगर हालात कोई और रुख भी इख्तियार कर सकते थे। हमारे खुफिया मेंबर ने अपनी कोशिशों से इस अड्डे को चलाने वाली एक आंटी का नंबर हासिल कर लिया। नंबर हासिल करने के बाद हमारे खुफिया मेंबर ने आंटी से राब्ता किया ताकि मुलाकात का वक्त तय किया जा सके, लेकिन इस धंधे से मुंसलिक लोग भी इतने बेवकूफ नहीं। आंटी ने बात तो की, लेकिन मुलाकात के लिए रेफरेंस मांग लिया, क्योंकि यही हर गैर कानूनी धंधे का उसूल है कि किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं किया जाए। हाँ जी आंटी, वकार बात कर रहा हूँ मैं। कौन बताए? मुझे रमीस ने भेजा है, आपसे कहा था कि आपको फ़ोन करके मैं आपके पास चले आऊँ एक प्रोग्राम के लिए।
रमेश को नहीं जानती। वो रमेश आपके पास आता रहता है, उसने कहा था कि आप मेरा नाम लेना, आप पहचान जाएंगी। नहीं, मैं किसी रमेश को नहीं जानती। उससे कहो या तो मुझे नंबर सेंड करे या फिर कॉल करके बताए। आंटी के रेफरेंस मांगने का मतलब ये था कि किसी ऐसे शख्स का हवाला दिया जाए जो उनके पास बदकारी के लिए आता हो। यहाँ पे किसी दलाल या आंटी का रेफरेंस भी काम आ सकता था जो इस जिस्म फरोशी के धंधे से मुंसलिक हो। काफी कोशिशों के बाद हमारा खुफिया मेंबर इस अड्डे तक रसाई के लिए रेफरेंस हासिल करने में कामयाब हो गया। रेफरेंस देने वाले शख्स ने भी अपनी शिनाख्त खुफिया रखने की दरखास्त की ताकि वो किसी भी मुमकिन मुसीबत से महफूज रह सके। लेकिन जिस शख्स ने हमारे खुफिया मेंबर को रेफरेंस दिया उसका दिया हुआ नंबर मुख्तलिफ था, जिससे ये बात कन्फर्म हो गई कि जिस्म फरोशी का ये अड्डा एक से ज्यादा खवातीन की ज़ेरे निगरानी चल रहा है। नंबर और रेफरेंस हासिल करने के बाद हमारे खुफिया मेंबर ने इस अड्डे को चलाने वाली आंटी से राब्ता किया, जिसने रेफरेंस मिलने पर हमारे खुफिया मेंबर को अपना पता भी समझा दिया। साथ ही साथ आंटी ने अपनी खिदमात का मुआवजा भी बताया। जी आंटी, मुझे नंबर दिया था तो मैं आपके पास आना चाह रहा था। हाँ तो आ जाओ। तो कहाँ पे आऊँ? मैं मुन्नी यार किससे यहाँ। तो मुझे थोड़ा सा एड्रेस बता दें तो मैं आ जाऊँगा। जौहर मोड़ पे किस तरफ? जौहर मोड़ पे इमाम बारगाह से आगे वाली गली है ना। आगे पीछे गली में आओगे ना, घूम के अपना ये मदनी रेस्टोरेंट वाली गली में। जी 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 जी। मंदिर के पास आ जाए। अच्छा के पास आके कॉल करोगे। ठीक है, मैं वहाँ आके फ़ोन करता हूँ आपको। 1500 रुपए है प्रोग्राम के। ठीक है, एक प्रोग्राम के? अच्छा। रेफरेंस मिलने के बाद तो जैसे सारा मसला ही खत्म हो गया। जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाली औरत ने अपना पता और रेट बताने में जरा भी झिझक महसूस नहीं की। इस तमाम गुफ्तगू के बाद हमारे खुफिया मेंबर ने इस अड्डे को चलाने वाली खवातीन की हिम्मत को जांचने की कोशिश की। हमारे खुफिया मेंबर ने आंटी से पुलिस के छापे के मुतालिक सवाल किया तो उसने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो आंटी। जी आंटी, मैं करीब करीब तो आ गया हूँ, मगर वो अभी जिसने मुझे नंबर दिया था ना तो वो कह रहा था पूछ लेना। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे कुछ पुलिस की फटीक भी हुई थी कोई फटीक नहीं है। आ जाओ। चलें, ओके मैं आ जाता हूँ। ओके। आंटी की बेखौफी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना इन्हें कानून का कोई खौफ है और ना ही किसी दूसरे इदारे का। आंटी ने हमारे खुफिया मेंबर को बेखौफ व खतर आने की दावत तो दे दी, लेकिन शायद इस अड्डे को चलाने वाले ये नहीं जानते कि ये बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं, वो भी रंगे हाथों। घर का मालिक कौन है? कौन इस घर को चलाता है? हमारे मेंबर ने इस अड्डे तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया। तमाम मामला तय होने के बाद हमारा खुफिया मेंबर खुफिया कैमरे के साथ इस अड्डे की जानिब रवाना हुआ और हमने पुलिस स्टेशन का रुख किया ताकि इस अड्डे के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की जा सके। जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाली आंटी से मामला तय होने के बाद हमारा खुफिया मेंबर अड्डे की जानिब रवाना हो गया। दूसरी जानिब टीम खुफिया ऑपरेशन ने दारुस्सेहत पर वाक़ करीबी पुलिस चौकी का रुख किया ताकि बरवक्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। आप देख सकते हैं कि हमारा खुफिया मेंबर अब उस बिल्डिंग में दाखिल हो रहा है जहां ये जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा है। अभी हमारा खुफिया मेंबर सीढ़ियों पर ही मौजूद है, लेकिन जिस्म फरोशी के अड्डे से आने वाली आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। इन आवाजों को सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि जिस्म फरोशी का ये अड्डा दिन दहाड़े कितनी आसानी से चल रहा है और यहाँ रहने वाले शरीफ और बाइज्जत अहले मोहल्ला किस परेशानी में मुब्तला हैं। हमारा खुफिया मेंबर अब इस अड्डे में दाखिल हो चुका है जहाँ जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाली आंटी हमारे खुफिया मेंबर को लड़कियाँ दिखा रही है ताकि हमारा खुफिया मेंबर इन लड़कियों में से किसी एक का इंतखाब करे। ऐसा मालूम होता है जैसे ये लड़कियां इंसान नहीं बल्कि कोई खरीदो फरोख्त की चीज हैं जिन्हें ये आंटी ग्राहक को पसंद करने के लिए दिखा रही है। हमारे खुफिया मेंबर ने वक्त जाया करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस धंधे में वक्त की कीमत और कदर कुछ ज्यादा ही है। इसीलिए लड़की का इंतखाब करवाने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे खुफिया मेंबर ने बिलाखिर एक लड़की का इंतखाब किया, जिसके बाद हमारे खुफिया मेंबर को एक अलग कमरे में पहुंचा दिया गया। इस कमरे में पहुंचने के बाद आंटी ने 1500 रुपए मांग लिए, जो इस लड़की को हासिल करने का पेशगी मुआवजा है।
क्यों? कौन 1000 रुपये देता है? बोला 1000 रुपये 1200 मैंने 12 नहीं दी तो काम के सब लोग देते 1500 रुपये की। दूसरी जानिब टीम खुफिया ऑपरेशन जिस्म फरोशी के इस अड्डे पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वक्त जाया करने के लिए हमारे खुफिया मेंबर ने पैसों पर बहस शुरू कर दी कि वो आंटी को 1500 के बजाय 1200 रुपए ही दे सकता है। ये बात सुनने के बाद आंटी ने ये बात वाजे कर दी कि 1500 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेंगी। बसूरत दीगर हमारे खुफिया मेंबर को वहाँ से जाना होगा। हमारा खुफिया मेंबर बस इस मौके की तलाश में था कि वो अपनी टीम को कॉल करके ग्रीन सिग्नल दे और टीम खुफिया ऑपरेशन पुलिस के हमरा इस अड्डे पर छापा मारे। हमारे खुफिया मेंबर ने आंटी को 1500 रुपए दे दिए, जिसके बाद मुंतखब करदा लड़की हमारे खुफिया मेंबर के कमरे में आ गई। लड़की के कमरे में दाखिल होने के बाद हमारे खुफिया मेंबर को मौका मिल गया। हमारे मेंबर ने वॉशरूम जाने का बहाना किया और वहां से हमें छापे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हमारी टीम पुलिस के हमरा करीब ही मौजूद थी। ग्रीन सिग्नल मिलते ही हमने जिस्म फरोशी के अड्डे की जानिब दौड़ लगा दी ताकि जिस्म फरोशी के इस अड्डे के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर सके। ये जगह यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? इस जगह पर क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो रहा है? इस इलाके वालों ने इतनी शिकायत की है कि यहाँ पर लोग आते हैं, शोर शराबा करते हैं। आप लोगों ने बीच मोहल्ले में इस घर का मालिक कौन है? कौन इस घर को चलाता है? कौन चलाता है? इस घर को कौन चलाता है? इस घर को कौन चलाता है? वो शख्स कौन है? वो खातून कौन है जो इस घर को चलाती है? कौन है यहाँ पर? यहाँ कौन है जो इस घर को चलाता है? इस घर का मालिक कौन है? आप बाहर आइए, आप बाहर आइए। ये बीच मोहल्ले में ये वो जगह पर है जहाँ पर फहाशी का अड्डा खोला हुआ है। यहाँ के मोहल्ले वाले दिन रात शिकायत करते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, शोर मचाते हैं, परेशान करते हैं। ये घर है, यहाँ वॉशरूम में ये साहब छुपे हुए थे। ये जगह है जहाँ पर ये काला धंधा किया जाता है। यहाँ पर लोगों को दूसरे शहरों से लाया जाता है, दूसरे सूबों से लाया जाता है। यहाँ पर खरीदो फरोख्त की जाती है। यहाँ पर पूरा काला धंधा किया जाता है। अब ये मोहल्ले वाले, यहाँ के लोग परेशान हैं, बदहाल हैं। खुफिया ऑपरेशन की टीम को मुस्तकिल शिकायत करते हैं। जिस्म फरोशी के अड्डे पर हर तरफ फहाशी का बाजार लगा हुआ था। हमारे वहां पहुंचने के बाद हमारी टीम पर मजीद के इंकशाफात हुए कि यहाँ पर लड़कियां कहां से लाई जाती हैं। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। यहाँ पर कई ऐसी खवातीन हैं जिनके हाथ में हजारों के नोट हैं, जो डीलिंग करते हुए पकड़ी गई हैं। हमारा तो काम ही यही है ना, अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे। अब हम इनको मना तो नहीं कर सकते कि भाई आप लोग ये काम नहीं करो। आप लोग यहाँ क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? क्या करने आए थे यहाँ पर? क्या करने आए थे? आप यहाँ सफाई करते हैं? ऊपर वाले ब्लॉक में क्या होता है? सर फैमिली है सर, फैमिली के घर पे झाड़ू पोछा करता हूँ मैं। यहाँ पे झाड़ू। फैमिली ऐसी होती है? नहीं सर, ये तो फैमिली नहीं है सर। आप यहाँ क्या कर रहे थे? आप यहाँ क्या कर रहे थे? काम करते, क्या करते? झाड़ू का काम बताए ना। यहाँ कितने झाड़ू वाले रखे हैं? यहाँ क्या काम करते हैं आप? जी, क्या काम करते हैं? तो सर आया था, पेंटे लेने आया था। यहाँ पर पेंटे लेने आए थे? यहाँ पर कोई टेलर है, यहाँ पर कोई दुकान है, कोई शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर 5 लोग झाड़ू देने आए हुए और बाकी लोग पेंटे लेने आए हुए। आप क्या करने आए थे? पेंटे ही लेने में आया था। धीमी थी मैंने आंटी को और उनके पैसे लेने में। अच्छा, यहाँ पर टेलरिंग होती है। आप यहाँ कितने अरसे से कारोबार कर रही हैं? चेहरा ना लाए, मुझसे बात कर ले, ठीक है? आप चेहरा ना लाए। नहीं, आप अपना चेहरा ना लाए। आपका चेहरा दिखाना मकसद नहीं है। मुझे ये बताएं कितने अरसे से हैं आप यहाँ पर? कहाँ? यहाँ पर आंटी के घर पे आ जाएंगे। और यहाँ तकरीबन 1 साल से मोहल्ले वाले बकायदे शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। जिनका घर है ये किनका घर है? वो दूसरी आई आंटी है। आप कितने अरसे से रहती हैं यहाँ? अरे भाई मैं तो आज ही आई हूँ। अहले मोहल्ला मुस्तकिल हमें शिकायत दर्ज कराते रहे खुफिया ऑपरेशन की टीम को
कि यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो गलगपाड़ा करते हैं, नशे में धुत आते हैं, उनका घर से निकलना महाल हो गया है, उनकी बीवियों का, उनके बच्चियों का, उनके बच्चों का घर से निकलना महाल हो गया है, मोहल्ला पूरा ख़राब हो चुका है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर पहले से मौजूद थे जब खुफिया ऑपरेशन की टीम आई। इनकी यहाँ पर जामे तलाशी की जा रही है, जिनमें से बेशतर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कोई टेलर के पास आया था, कोई ये कह रहा है यहाँ पर स्वीपिंग करने आया था। एक घर में, एक मकान में 4 लोग झाड़ू देने आए थे, 3 अपने कपड़े लेने आए थे। ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं? पुलिस इनकी जामे तलाशी ले रही है। यहाँ पर कई ऐसी खवातीन हैं जिनके हाथ में हज़ारों के नोट हैं, जो डीलिंग करते हुए पकड़ी गई हैं बाकायदा, हमने स्पाई कैमरा से किए, लेकिन अभी वो कह रही है हमारा घर नहीं है। जब ये घर किसी का नहीं है, यहाँ पर इसको कोई ओन नहीं कर रहा, फिर ये घर किसका है? जब मोहल्ले वाले मुसलसल हमें शिकायत कर रहे हैं तो सवाल ही उठता है आखिर ये कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं। वो हमें बता भी चुके हैं, लेकिन ये मना कर रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ इनकी जामे तलाशी हो चुकी है, कोई इनके पास ऐसी वजह नहीं है बताने को कि यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं। तुम लोग को शर्म आती है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? मुझे एक बात बताओ, शर्म आती है तुम लोगों को? मुझे इस बात का जवाब दो। तुम्हारे घर के बराबर में ही खुला हुआ, तुम जाओगे? बताओ मुझे, जाओगे? बताओ। किसी तुम्हारे घर से शिकायत है कि माँ बहनों का मसला होता है, यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, इस घर को चलने दोगे तुम? बिल्कुल भी नहीं सर। तो फिर यहाँ तुम लोग क्या करने आए थे? आने से पहले कुछ सोचा था? मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर सफाइयाँ करने आ रहा हूँ और सर यहाँ आप लोगों ने कुछ सोचा था आने से पहले? मैं खुद भी इस चीज़ कोई जवाब है इस बात का? कुछ सोचा था? आप ये देख सकते हैं, ये एक बीच, ये एक फ्लैट्स है, यहाँ पर काफ़ी आबादी है, यहाँ पर कई हज़ार लोग रहते हैं। उनकी खिड़कियाँ आपके सामने हैं। वो मुस्तकिल हमें शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे कई ऐसे लोग आते हैं, हम शिकायतें दर्ज कराते हैं, लेकिन कोई भी कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होती। इन्होंने खुफिया ऑपरेशन की टीम से रब्ता किया है कि इस घर की वजह से, यहाँ जो काम हो रहा है उसकी वजह से आस-पास रहने वालों की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए खुफिया ऑपरेशन की टीम यहाँ पर आई। कहाँ से आए हो तुम लोग? हम लोग लाहौर से आए। वहाँ से लेकर आए थे, तुम लोगों से क्या कहा गया था? हमसे कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कहा गया था, सिर्फ हम अपनी मजबूरी। देखो एक और मर्तबा सोच लो कि जब तुम लोगों को लाहौर से यहाँ लाया गया था, तुम लोगों से क्या कहा गया था? कुछ भी नहीं, हम लोग मजबूरी के लिए आए हैं। तुम यहाँ कितने लोग हो? हम लोग, मैं अकेले आए। जिस्म फरोशी के इस अड्डे में दाखिल होने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक अलग ही दुनिया देखी। यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा इस जोर और शोर से जारी था जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ मौजूद लड़कियाँ महीने के खर्चे पर यहाँ लाई जाती हैं और फिर दिन रात यहाँ मौजूद धंधा करने वाली खवातीन के लिए कमाई की मशीन बन जाती हैं। और तुम लोग यहाँ कितने लोग हो कुल? मैं अकेले आई हूँ, ये अलग अलग आए हैं। तुम ये इधर ये घर कौन चलाती हैं? उनका नाम क्या है जो घर चलाती हैं? सब आंटियाँ बैठी हुई। नाम क्या उनका? ये जो बैठी हुई। वो कहाँ पर है? वो यहाँ नहीं है, वो अपने घर पे। वो यहाँ आती है रोजाना? वो यहाँ नहीं आती, वो नीचे से अपना हिसाब लेके चली जाती है। तो इस घर को फिर देखता कौन है? मैं यही आंटियाँ बैठती हैं, यही काम करवाती हैं। ऑनर कहाँ है? ऑनर नहीं है। ऑनर फ़ोन पे राब्ते में रहती हैं और वो कहते हैं जो कुछ भी होता है वो हमें पहुंचा देती हैं। हम कहते हैं भाई हमें 500 खर्चा चाहिए पकाने का, वो हमें 500 देती हैं। वो हमें कहती हैं आप बैठे यहाँ देखभाल करें, इसके बाद फिर मैं 6 बजे 7 बजे चली जाती हूँ अपने ये बर्तन लेकर। आती नहीं है, वो आती होंगी नीचे आती हैं, क्या होता है ये मुझे नहीं पता, मगर ये आती मेरे पास फ़ोन पे आता है, मैं इनको ये बताती हूँ ये लाई। ये जो बच्चियाँ लाहौर से आई हैं इनको यहाँ कौन लेके आया? ये इनको कौन लेकर आया अब ये मैं आपको कि मुझे इतना नहीं पता, इतना पता है कि ये सब है ना कहते महीने के खर्चे पर भेजा गया है, इनको भेजा गया है। अब कौन भेजता है वहाँ से ये मुझे नहीं पता। आप सारी सूरत हाल अपने आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इस जगह को चला रहे हैं वो यहाँ खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर लड़की को लाके बसाया गया है जिनकी इसमत पामाल होती है, कारोबार चलते हैं, धंधे चलते हैं, लेकिन इसको चलाने वाले मंजर आम पर नहीं है, वो बिल्कुल गायब हैं। लोगों से यारी जैसे मेरा बोला इधर कोई फंक्शन होता है उसके लिए। अच्छा, आपको ये कहा गया था यहाँ कोई फंक्शन होता है? आपका ताल्लुक कहाँ से? हम मंडी है। कौन, सब्जी मंडी से? जी हाँ। वहाँ क्या काम करते हैं? बस ये मजदूरी करते हैं उधर मंडी। अच्छा, तुम्हें कहा क्या जाता है वहाँ पर यही काम करना है? जी, बताया जाता। कौन बताता है? हमारे घर वाले बताते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हें किसने बताया था? मेरी मम्मा ने। और तुमसे क्या कहा था?
के काम करना है। सबको पता है हमने यहाँ क्या काम करना है। कोई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, हम अपनी मर्जी से यहाँ काम करना है, अपनी मजबूरी से करने हैं। आप एक माँ हैं, बेटी है आपकी, मुझे एक बात का जवाब देंगी? एक बात का जवाब दें, आपको उनको देख के अफसोस नहीं होता? बहुत अफसोस होता है। मैं ही तो पका के लाती हूँ, मैं ही तो पका के लाती हूँ सर। अगर मैं ना लाऊं तो इन लड़कियों को खाने ही नहीं मिले। ये तो फिर बेचारियाँ होटल से जो ये पराठे लाती हैं उनसे भी इनका पेट नहीं भरता। ये डायरियाँ हमें इधर से मिली हैं। ये वो डायरियाँ हैं जिसमें सारा हिसाब किताब लिखा जाता है। वो उस चीज़ का नाम नहीं ले सकता जिसका हिसाब किताब लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हज़ारों रुपए, लाखों रुपए रोज़ाना जमा होते हैं और इस डायरी में उनका रिकॉर्ड सेव किया जाता है, नाम के साथ सेव किया जाता है। ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर में पुलिस देख चुकी है कि क्या क्या मौजूद है, क्या क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पर इन सबके नाम लिखे हुए हैं, इनके आगे चीज़ें लिखी हुई हैं। ये शहादत है इस बात की कि इसको चलाने वाली यहाँ ख़वातीन हैं, ख़वातीन ही हैं जो इन बच्चियों का इस्तेसाल कर रही हैं और यहाँ पर हिसाब किताब रखती हैं। ये डायरियाँ, ये रजिस्टर, ये सारे कवायद, ये सारे कागजात जो हमें मिले हैं इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अरसे से ये जगह कायम है। यहाँ मोहल्ले वाले मुस्तकिल शिकायत करते रहे हैं और आज खुफिया ऑपरेशन की टीम यहाँ पर आ गई है। अलमिया है बहुत बड़ा कि इतने सारे रिकॉर्ड होने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद अब तक इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यहाँ पर ये कोई वीरान जगह नहीं है, बल्कि ये शहर के बीच में, ये वो जगह है जहाँ पर नीचे हज़ारों लोग गुजरते हैं। ये वो जगह है यहाँ पर कई अफराद इस जीने के ऊपर रहते भी हैं, लेकिन इस जगह के ख़िलाफ़ आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हमें हैरत तो उस वक्त हुई जब यहाँ मौजूद एक आंटी ने ये बयान दिया कि वो एक NGO के लिए काम करती हैं। तमाम लड़कियों ने भी इस बात की तायीद की। इस औरत की गुफ्तगू सुनने के बाद हमें भी यकीन हो चला था कि ये औरत इन लड़कियों की हमदर्दी में और इलाज के लिए यहाँ आती है, लेकिन हमारे खुफिया मेंबर ने ये इंकिशाफ किया कि ये औरत भी इसी जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्वस है। आती हैं, इलाज करती हैं लड़कियों को, उनको मेडिसिन देती हैं, ये वो बस। किसी फैमिली को नहीं पता मेरी को, मैं ये काम करती हूँ। जहाँ कोई ख़राब ऑफिसर आ जाता है तो इस किस्म की बुराई जन्म ले लेती है। जेंडर प्रोटेक्टिव हेल्थ फॉर्म एड्स के जो मरीज़ होते हैं ना उसका इलाज करते हैं। फीमेल वर्कर हैं, इन लोगों को जो मतलब मेडिसिन वगैरह पानी वानी की शिकायत हो जाती है तो उसकी मेडिसिन वगैरह हम लोग देते हैं। ये NGO आप कितने अरसे से चला रही हैं? सर मैं नहीं चला रही हूँ, हमारे ऑनर अलग हैं। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठते हैं, जो भी अगर पेशेंट को मतलब प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वहाँ पे भेज देते हैं। यहाँ से आप पेशेंट लेने आती हैं? सर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती है ना तो मैं आगे भिजवा देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम कहीं नहीं होती, ऐसी जगहों पर होती है? नहीं, मतलब वो हर जगह होती है। अगर नॉर्मल भी होती हैं तो घरेलू उसमें भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, होने को होती हैं तो हम उनका भी करते हैं। लेकिन ये है कि हमारा तो काम ही यही है ना, अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, अब हम इनको मना तो नहीं कर सकते कि भाई आप लोग ये काम नहीं करो। वो लोग कहती हैं हमारी मजबूरी, हमारा पेट भर दो तुम लोग, हमारा क्या कसूर है सर। और कितने यहाँ से अब तक कितने केसेस आपके सामने आ चुके हैं? सर यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा केसेस नहीं है कि मतलब ये है छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स इनको होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़? मैं तो अभी आके बैठी हूँ, मेरे पास कार्ड था, मेरा अभी खुद कार्ड वार्ड और बैग वैग सारा छीन गया था। मेरे पास FIR की कॉपी। किसने छीन लिया? सर वो मेरा वहाँ से आगे से ही छीन गया। अच्छा, आज ही छीना है? नहीं अभी नहीं छीना, अभी 15-20 दिन हुए मुझे छीने में। और आपके पास कोई शनाख्त नहीं है? नहीं, शनाख्त मेरे पास वो कार्ड था ना, वो चला गया। मैं डॉक्टर से आपकी बात करवा दूंगी। अगर अपनी NGO का दोबारा नाम बताइएगा। जेंडर प्रोटेक्टिव हेल्थ फॉर्म, ये पान मंडी ही देखा आपने, यहाँ पे हमारी NGOs है, ये ख़त्म है। लेकिन हमें अगर जो भी चीज़ दवाइयाँ प्रोवाइड करनी होती है हम सिविल हॉस्पिटल। ये ठीक कह रही हैं? ये कितने अरसे से यहाँ पर आ रही हैं? ये बहुत टाइम से आ रही हैं, 2-3 साल हो गए इनका आते हुए, 2-3 साल हो रहे हैं आते हुए। 2-3 साल से मुस्तकिल यहाँ पर आ रही हैं? आती हैं, इलाज करती हैं लड़कियों को, उनको मेडिसिन देती हैं, ये वो बस। आपकी निशानदेही हो चुकी है, आप ही आई हैं जो चलाती हैं? नहीं मैं नहीं, ये आई नहीं है, वो ओनर आई नहीं है। यहाँ लोगों ने बता दिया है कि आप ही आई हैं और आप ही चलाती हैं। जिस्म फरोशी के इस अड्डे पर कार्रवाई के बाद इस धंधे में मुलव्विस खवातीन और लड़कियों के साथ साथ वहां मौजूद ग्राहकों को लेकर हम
पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हुए, जहां मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ। हैरत की बात तो ये भी है कि इन लड़कियों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि उससे ये काम जबरदस्ती करवाया जाता है। सबका मौक़िफ़ यही था कि वो अपनी मर्जी और गुर्बत की वजह से ये काम करती हैं। तुम्हें लाहौर से यहाँ किसने भेजा? अकेली आई थी और मजबूरी से आई थी। तुम्हें किसी ने बताया होगा? फैमिली को नहीं पता, किसी फैमिली को नहीं पता मेरी को मैं ये काम करती हूँ। वहाँ पर तुमसे किसी ने कहा तो होगा कि कराची में ये काम हो रहा है, कराची में ये काम है? खुदा है भाई। नहीं, ये जगह किसने बताई? आप देख सकते हैं कि पुलिस ने खुफिया ऑपरेशन की टीम के साथ यहाँ पर रेड की थी, यहाँ रंगे हाथों लोगों को पकड़ा था। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और थाने लेके जाया जा रहा है। वहाँ उनसे मज़ीद पूछगछ होगी कि इतने मसाइल के बावजूद, मोहल्ले वालों की मुश्किलात के बावजूद इतने खुले आम ये अड्डा कैसे चल रहा था, ये फहाशी का अड्डा कैसे चल रहा था। ये गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक नंबर 19 है, ये बीच मोहल्ला है, यहाँ काफ़ी रौनक है, लोग आते जाते रहते हैं। और इसी मोहल्ले के लोगों ने हमसे शिकायत की थी कि यहाँ पर एक फहाशी का अड्डा खुला हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें आने जाने में, उनके बच्चों को, उनके असर पर, उनके जहन पर बहुत असर पड़ता है। जिसके बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर रेड की और लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है, ख़वातीन को रंगे हाथ पकड़ा है, ये धंधा करते पकड़ा है। इस अड्डे को ख़त्म किया जाए। इसी बिल्डिंग में 2 मकान और हैं जो इसी तरह चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। चूँकि हम किसी की इज्जत पामाल नहीं कर सकते, किसी का दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में नहीं घुस सकते, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि खुफिया ऑपरेशन की टीम और पुलिस दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। जब तक हम इसको खात्मा नहीं कर देते, इसको ख़त्म नहीं कर देते, जड़ से उखाड़ के नहीं भेज सकते, खुफिया ऑपरेशन की टीम ऐसे काम करती रहेगी और इनके खिलाफ सरगर्म रहेगी। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पे आप लोग इससे परेशान हो रहे थे? बिल्कुल परेशान, मैं क्या पूरी आवाम परेशान है। आप लोगों ने किसी को शिकायत की थी पहले? नहीं, शिकायत नहीं की थी। मेरी यहाँ पे शॉप है, तो उस सिलसिले में यहाँ पे आते जाते सुनते थे लोगों से कि यहाँ पे है। और यहाँ इससे असर नहीं पड़ता था यहाँ के बच्चों पे, लोगों पे, फैमिलीज पे? ऐसी बात है, असर तो पड़ेगा ना यार, असर तो पड़ेगा। एक चीज़ गलत है पब्लिक एरिया में और रेजिडेंशियल एरिया में ये चीज़ चल रही है तो गलत है। महक खुफिया ऑपरेशन की टीम इस वक्त थाना शारा फैसल में मौजूद है। यहाँ पर उन सब लोगों को लाया गया है जो उस वक्त उस अड्डे पे मौजूद थे। क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि जहाँ हम रहते हों वहाँ पर ऐसे फहाशी के काम होते हों? क्या हम इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी माँ बहनें जब घर से निकलें तो ऐसे लोगों से उनका सामना हो जो नशे में देते हों? ये वो सवाल है जो खुफिया ऑपरेशन की टीम आवाम के सामने रखती है, कानून नाफिज करने वालों के इदारे सामने रखती है। और अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कोई हरकत और सकनात हो रही हैं तो खुफिया ऑपरेशन की टीम आपसे दरख्वास्त करती है कि हमें इत्तला दें, शिकायत दर्ज कराएं, थाने में जाएं। क्योंकि अगर ये मामला जड़ से नहीं उखाड़ा गया तो फिर हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे फहाशी के अड्डे खुलते रहेंगे और फिर इसके ज़िम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। जिस्म फरोशी के अड्डे पर कानूनी कार्रवाई करने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने एसपी गुलशन से मुलाकात की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये फहाशी का अड्डा अब दोबारा नहीं खुलेगा। ये जैसे वारदात या इस किस्म की गैर अखलाकी हरकत होती हैं तो पहले तो मुआशरे के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने इन हरकत पे तवज्जो देनी है। उन्होंने अपनी कमेटियाँ तश्कील देनी है, उनको अपने तौर से ही कार्रवाई करनी है कि इस किस्म की हरकतों वाले लोग या इस किस्म की उरियानी या फहाशी या और गैर कानूनी हरकत में मुलविस लोगों का सबसे पहले अगर कोई सद्देबाब कर सकता है तो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, या अगर अपार्टमेंट्स हैं तो वहाँ की जो रेजिडेंशियल एसोसिएशंस हैं उनके स्टेक होल्डर्स हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। अभी इस केस में भी इसी तरह हुआ है कि वहाँ से तो कोई कंप्लेनेंट्स नहीं हुए तैयार। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ के लोग होते, वो बताते, वो निशानदेही करते। लेकिन ये आपके चैनल को और मैं यानी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और एक बोल्ड स्टेप लिया और हमारी पुलिस वालों की भी आंखें खोली। जो बहुत से लोगों को, हम लोगों को भी नहीं पता होगा, वो क्राइम का आपको पता चला और आपके ताउन से हमने कार्रवाई की। तो पुलिस इसमें
बिल्कुल अपना रोल प्ले कर सकती है। जहां हमारे अच्छे अफसरान का तकर्रुर होता है वहां पर इस किस्म के ये अड्डे नहीं खुलते। जहां कोई ख़राब ऑफिसर आ जाता है तो इस किस्म की बुराई जन्म ले लेती है। उसके बाद सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर होता है, डिविजनल पुलिस ऑफिसर होता है, इसी तरीके से ज़िला और DIG रैंक तक के ऑफिसर होते हैं। वो इन मामलात में अगर उनके साथ किसी भी सतह पर, एक जगह पे नहीं दूसरी जगह पे नहीं, किसी भी सतह पे राब्ता हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बुराई जन्म ही ना ले। SP गुलशन ने तो हमें इस बात का यकीन दिलाया कि ये जिस्म फरोशी का अड्डा दोबारा नहीं खुलेगा, लेकिन हम आपको इस कार्रवाई के 2 दिन बाद के मनाजिर दिखाते हैं जिन्हें आप देखकर दंग रह जाएंगे। गौर से देखिए, ये वही फहाशी का अड्डा है जिसे महज 2 दिन पहले टीम खुफिया ऑपरेशन ने कानून की मदद से बंद करवाया था। लेकिन अब ये अड्डा एक बार फिर खुल चुका है और यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम शामिम आंटी। जी मैंने फ़ोन किया था ना, तो मैं आ नहीं सका था, तो आ जाऊँ आज? क्या कह रहे हो? मैंने कल फ़ोन किया था तो आ नहीं सका था ना, तो आज आ जाऊँ? हाँ अभी आ जाओ। जगह तो पता है आपको? हाँ आपने कहा था वहाँ के मुझे फ़ोन करना जौहर मोड़ पे, तो फिर मैं समझा दूँगी। मोड़ से आगे इमाम बारगाह से आगे ना मदनी रेस्टोरेंट के पास। जी मदनी रेस्टोरेंट के पास। आ जाओ, फटाफट अच्छी लगती है। अच्छा कुछ पैसों में ऊपर नीचे हो सकता है या वही 1500 रुपये? ये 1500 रुपये बेटा। जी अच्छी है, 1500 रुपये देते हैं प्रभात। अच्छा जी आंटी, मैं करीब तो आ गया हूँ, मगर वो अभी जिसने मुझे नंबर दिया था ना, तो वो कह रहा था पूछ लेना। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे कुछ पुलिस की फटीक भी हुई थी कोई। अब ऐसा तो नहीं मैं आऊँ फिर कोई पंचायत हो जाए मुझे भी पकड़ लें। कोई फटीक नहीं है, आ जाओ। चलें ओके, मैं आ जाता हूँ। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए शर्म का मुकाम है कि ये अड्डा कानूनी कार्रवाई और SP गुलशन की यकीन दहानी के बावजूद एक बार फिर से खुल चुका है। टीम खुफिया ऑपरेशन की हमेशा कोशिश रही है कि माशरे में होने वाले जराइम को कम करने में हम कानून की मदद करें, लेकिन ये कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या चाहते हैं समझ से बालातर है। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।